पहला पाठ कलोसियों 1:9-14। जिस दिन से हमने ये सुना, हम निरंतर आप लोगों के लिए प्रार्थना करते रहे हैं। हम ईश्वर से यह निवेदन करते हैं कि वह आपको समस्त प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्रदान करे, जिससे आप उसकी इच्छा पूर्ण रूप से समझ सकें। इस प्रकार आप प्रभु के योग्य जीवन बिताकर सब बातों में उसे प्रसन्न करेंगे, हर प्रकार के भले कार्य करते रहेंगे और ईश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाएंगे। आप ईश्वर की महिमा में शक्ति से बल पाकर सदा दृढ़ बने रहेंगे। सब कुछ आनंद के साथ सह सकेंगे और पिता को धन्यवाद देंगे, जिसने आपको इस योग्य बनाया है कि आप ज्योति के राज्य में रहने वाले संतों के सहभागी बने। ईश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया। उस पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, अर्थात हमें पापों की क्षमा मिली है। सुसमाचार संत लूकस 5:1-11। एक दिन ईसा गेनेसरेत की झील के पास थे। लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। उस समय उन्होंने झील के किनारे लगी 2 नावों को देखा। मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। ईसा ने सिमोन की नाव पर सवार होकर उसे किनारे से कुछ दूर ले चलने के लिए कहा। इसके बाद वे नाव पर बैठे हुए जनता को शिक्षा देते रहे। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सिमोन से कहा, नाव गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सिमोन ने उत्तर दिया, गुरुवा, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ऐसा करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गईं और उनका जाल फटने को हो गया। उन्होंने दूसरी नाव के अपने साथियों को इशारा किया कि आकर हमारी मदद करो। वे आए और उन्होंने दोनों नावों को मछलियों से इतना भर लिया कि नावें डूबने को हो गईं। ये देखकर सिमोन ने ईसा के चरणों पर गिरकर कहा, प्रभु, मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूँ। जाल में मछलियों के फंसने के कारण वह और उसके साथी विस्मित हो गए। यही दशा याकूब और यूहन्ना की भी हुई। ये जेबेदी के पुत्र और सिमोन के साझेदार थे। ईसा ने सिमोन से कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। वे नावों को किनारे लगाकर और सब कुछ छोड़कर ईसा के पीछे हो लिए। मनन चिंतन। ईश्वर का बुलाहट इस संसार में एक वरदान है, क्योंकि वो हमें बताता है हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हम इस संसार में किस लिए आए हैं। अक्सर इस संसार में अधिकतर लोग बिना मकसद के जीते हैं और कुछ इस संसार के चीजों को प्राप्त करना अपना मकसद समझते हैं, परंतु इस सबसे भी गहरा और विशेष मकसद है जिसके लिए ईश्वर ने हमें बनाया और इस संसार में भेजा है। उस मकसद को जानना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। उस उद्देश्य को जानने के लिए हमें अपना ज्ञान, बुद्धि, सोच क्षमता को परे रखकर यीशु की बातें सुनकर अपने जीवन को गहराई की ओर ले जाना है। जिस प्रकार पेतरुस ने अपनी क्षमता, ज्ञान एवं तर्जुबा को परे रखकर यीशु की बातों का पालन किया, तब उसे यीशु में ईश्वरता और अपने में पाप नजर आया। तब जाकर यीशु ने उनको उनके जीवन का उद्देश्य बताया, जो कि मनुष्य के मछुआ बनने का बुलाहट है। जब कभी हम अपने ज्ञान, क्षमता, तर्जुबा पर आवश्यकता से ज्यादा निर्भर रहते हैं, तो हम ईश्वर की आवाज और उसके कार्य को समझने से वंचित रह जाते हैं। हमारा जीवन अपने पर नहीं परंतु प्रभु निर्भर होना चाहिए। जो व्यक्ति प्रभु के वचन पर निर्भर होकर जीवन बिताता है, उसका जीवन चट्टान रूपी नींव में बना रहता है। वह अपने जीवन के मकसद में हर दुख, तकलीफ, मुसीबत से उबर कर आगे बढ़ता जाता है। हम सब अपने जीवन के मकसद को पहचानें। आमीन।